और वहीं दिल्ली में इंडियन ब्रांड एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव में आईटीवी नेटवर्क का जलवा नजर आया। आईटीवी फाउंडेशन की चेयरपर्सन ऐश्वर्या पंडित शर्मा को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ऐश्वर्या पंडित शर्मा की गिनती आज की पीढ़ी के वैसे लीडर्स में होती है जो अपने विजन और कमिटमेंट से नए प्रयोग कर रही हैं। ऐश्वर्या पंडित शर्मा मीडिया के जरिए समाज में बेहतरी और बदलाव की इबारत लिख रही हैं। आपने महिलाओं के संघर्ष और उनकी कामयाबी को नई आवाज और ताकत दी है। ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने आईटीवी नेटवर्क को मिले इस सम्मान पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि आईटीवी ग्रुप हमेशा साहसिक और निष्पक्ष पत्रकारिता में यकीन रखता है। ये सम्मान आम जनता के भरोसे का प्रतीक है। इंडियन ब्रांड एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव में इंडिया न्यूज को लीडिंग ब्रांड का अवार्ड भी दिया गया। आईटीवी नेटवर्क के अंग्रेजी चैनल न्यूज एक्स को भी इंडिया के लीडिंग ब्रांड का अवार्ड हासिल हुआ है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर अर्धसत्य नाम से एक शो भी करते हैं जो समाज और राष्ट्र के बड़े सवालों से पूरी संजीदगी से टकराता है। राणा यशवंत तथ्यों के साथ आम लोगों की जुबान में बात करते हैं। न्यूज एक्स के मैनेजिंग एडिटर ऋषभ गुलाटी को भी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ऋषभ गुलाटी ने सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों को पूरी धार के साथ पेश किया है। आईटीवी नेटवर्क की वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग पूजा गुप्ता को विमेन चेंज मेकर कैटेगरी में सम्मानित किया गया। इंडियन ब्रांड एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में आईटीसी शेरेटन होटल में हुआ। इस बार की सेंट्रल थीम ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत में हो रहा आर्थिक विकास है। इस मौके पर कई सत्रों में मीडिया और देश से जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा भी की गई। तो लोगों के बीच की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? नज़रिया है। नज़रिया जो है वो एक तरह का इनकल्केशन है। जब आप लगातार अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं, बेसिकली तैयार करते हैं, तो आप किन एलिमेंट्स को लेते हैं? बेसिकली वो एलिमेंट्स आपकी पढ़ाई लिखाई, सोच समझ, सोसाइटी एंड कंट्री को देखने का नज़रिया इससे बहुत डेवलप करता है। अभी क्या हुआ कि सोशल मीडिया और बहुत सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आपने चीज़ों को विशिएट करना शुरू कर दिया। जिन बातों को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से देखा जाना चाहिए था, उन बातों को आप जानबूझ करके कहीं ना कहीं घसीट करके ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी टीम से बात कर रहे होते हैं, चूँकि एडिटोरियल मीटिंग घंटे भर की होती है, वो सुबह भी होती है, शाम की भी होती है, और आप जब लगातार बोल रहे होते हैं तो आपकी टीम के पास एक सेंस डेवलप होता है कि हमको दरअसल एडिटोरियल लाइन क्या लेनी चाहिए, हिंदुस्तान के बड़े और बुनियादी सवालों को कैसे देखना चाहिए, समाज के भीतर जो बड़ी दिक्कतें हैं और बड़ी मुसीबतें हैं वो कैसी हैं, इसको कैसे समझना चाहिए। एक बहुत बड़े शायर हुए कृष्ण बिहारी नूर, उनका एक शेर है कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इन दोनों शेरों के बीच में पूरी ज़िंदगी होती है। जो हमारी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां, सवाल हैं जिससे हम रोज़ टकराते हैं, कुछ भी हो सकता है, और बाहर निकलने का जो रास्ता नहीं है, इसके बीच में हमारी लड़ाई चलती है। ये लड़ाई जो है वो आप किस तरह का हथियार, किस तरह का रास्ता अख्तियार करके चलते हैं, इस पर तय करता है कि आपके बारे में राय कैसे बने। जैसे एक छोटा सा 10 मिनट का नोट आऊँगा आपको। एडिटोरियल मीटिंग मेरी कल की हो रही थी। मेरे जम्मू के एक रिपोर्टर ने कहा कि सर दरअसल यहाँ बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो 10 लाख 15 लाख रुपए एक कंपनी में डाल चुके हैं। वो कंपनी कहती है कि 5% पर मंथ के रेट से, इंटरेस्ट रेट से हम आपको पे बैक करेंगे। अगर मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं तो 75,000 रुपये वो महीने के देगी। दुनिया में जब इकॉनमी बहुत लड़खड़ाती सी जा रही है, आप किसी तरीके से रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 15 लाख के 75,000 रुपये महीने के दे सकता है? इसका मतलब ये है कि 60% पर एनम। दफ्तर नहीं है, सब जो है वो डिजिटल है। अब एक आदमी के पास पैसा आ रहा है, दूसरे के पास पैसा आ रहा है, तीसरे के पास पैसा आ रहा है। ये तय है कि साल भर के भीतर कई हज़ार करोड़ लेकर के वो आहिस्ते वो कंपनी गायब हो जाएगी। मैंने कहा इसको ले लो। अब ये कैंपेन है हमारा। तो अब सवाल ये है कि आप उस ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई को बुनियादी सवाल के तौर पर अपनी टीम के साथ रखते हैं,
या फिर आप इस तरह से लगातार 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख लगाते जा रहे लोगों को बड़े मामले के तौर पर देख रहे हैं?